इस वीडियो में हम बट्टा और साधारण ब्याज का अध्ययन करेंगे। बट्टा क्या है कि जब कोई दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हेतु अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, उसे बट्टा कहते हैं। बट्टा कहते हैं। इसी प्रकार ये तो हो गया हमारा बट्टा। इसी प्रकार एक होता साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जब किसी को कोई धन उधार दिया जाता है और उसके बदले में ज़्यादा धन लिया जाता है, तो जो ज़्यादा धन होता है वो उसका ब्याज कहलाता है। और ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन वह धन होता है जो वापस लिया जाता है, मूलधन वह धन होता है जो दिया जाता है किसी को उधार। इन दोनों का जो अंतर आएगा वही ब्याज होगा। और ब्याज, साधारण ब्याज के लिए एक फॉर्मूला और प्रयुक्त होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा 100 गुणा समय बटे 100। इसी से ही 3 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं कि मान लिया हमें दर निकालनी है, तो 100 गुणा ब्याज बटे दर मूलधन गुणा समय। या हमें समय निकालना है तब भी इससे निकाल सकते हैं। 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। या हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो 100 गुणा ब्याज बटे दर गुणा समय। ये इसी फॉर्मूले से प्राप्त हुए 3 फॉर्मूले हैं। अगर हमारे को ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये तीनों अपने आप याद हो जाते हैं। इसी में रखकर हम सब मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर आधारित सवाल, यानी कि एक्सरसाइज 7E के एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर से ज्ञात करिए। मूलधन दिया है, जो चीज़ दे रखी है पहले उसे लिख लेते हैं, फिर उसे फॉर्मूले में रख देते हैं। समय दिया है 5 वर्ष, इतने रुपए दिए हैं। और दर दी है हमें 3/1/2%। ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 800 गुणा 5, दर का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/2 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, 5 चौक 20, 35 चौका 140 रुपये। ये ब्याज कहलाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 ये दिया है, मूलधन दिया है 1600 रुपये, समय दिया है
3 सही 1/2 वर्ष, और दर दी है 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 वर्ष प्रतिशत। हमें ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। ब्याज एंड मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन 1600 गुणा दर हमारी 11/2 गुणा 7/2 बटे 100। 3 दूनी 6 और 1 7/2 इसलिए हुआ। 5 दूनी 10 और 1 इस 11 के जोड़ देंगे 11/2 हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, यह आ जाएगा 44 गुणा 7, 28, 7 चौक 28 और 4 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। इतने रुपए हमारे ब्याज आते हैं। और मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन बराबर, ये तो ब्याज आ गया हमारा, मूलधन प्लस ब्याज। इसका मतलब 1600 प्लस 308 1908 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में दिया है 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है, दर ज्ञात करनी है। मूलधन दिया है 7200, ब्याज दिया है 1080, समय दिया है 3 वर्ष, हमें निकालना है दर। तो दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो ये आ जाएगा 1080 हमारी ये आई है, ब्याज है, गुणा 100 बटे 7200 गुणा समय दिया है 3 वर्ष का। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है। 18 का 108 60 आ जाएगा। 18 चौक 72, 4 से कट जाएगा हमारा 15 बार और 3 पंजे 15। तो दर बराबर आ जाएगी 5% वार्षिक। इस प्रकार से हम सवालों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर और बताता हूँ मैं, 10वां दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 10, सवालों को थोड़ा आसानी के साथ करने की कोशिश करेंगे। ये दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सवाल हैं, इसलिए भी करना अति आवश्यक है। जैसे 10वां प्रश्न है, ये दिया 10% वार्षिक दर से कितने समय में 200 रुपये 203 गुना हो जाएगा। यानी कि मिश्रधन जो हो जाएगा हमारा 2 गुणा 200 600 रुपये हो जाएगा। और हमें दिया है दर दिए हमें 10%। समय हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ब्याज चाहिए हमें। तो ब्याज कैसे निकालेंगे? मिश्रधन माइनस मूलधन। वो कह रहा है 200 रुपये का, ये तो 600 रुपये हो गए। मूलधन क्या था? 200 रुपये का 3 गुना हो जाएगा। 200 रुपये का 3 गुना कह रहा है, यानी कि 400 रुपये। अब इसे हम समय में वाले में रख देंगे फॉर्मूले में। समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। 100 गुणा 400 बटे 600। मूलधन ब्याज दिया है हमारा 400 रुपये, मूलधन 200 रुपये गुणा दर 10%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी हमारी। 10 से ये 10 बार कट जाएगा।
और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 10 दूनी 20 वर्ष में 200 रुपये का ये 3 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार अब चलते हैं इसमें बट्टे वाले सवाल जो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये। अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपये। 10% बट्टे पर बेची गई। बट्टा दिया है हमें 10%। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बट्टा निकालते हैं। बट्टा कितना हुआ? 500 का 10%। 500 गुणा 10/100, 2 जीरो खत्म होगी, 10 पंजे 50 रुपये। तो विक्रय मूल्य आएगा हमारा बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य 500 रुपये माइनस 50, 450 रुपये। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। 13 एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपये है। अंकित मूल्य दिया है 830 रुपये। वो कह रहा है दुकानदार को ग्राहक को 20% बट्टा देता है। बट्टा दिया है हमें 20%। तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो पहले बट्टा ही निकाल लेते हैं। 830 गुणा 20/100, 2 जीरो हमारी ख़त्म हो जाती है। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 100 इतने रुपए का बट्टा दिया, छूट दे दी। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य 830 माइनस बट्टा आया 166 रुपये। इन्हें घटा देंगे। 10 में 6 गई 4, 12 में 6 गई 6, 7 में से 1 गया 6। कितने रुपये में बेच देगा विक्रय मूल्य। और देख लेते हैं 2 सवाल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपये है। अंकित मूल्य कितना हुआ? 500 रुपये। छूट के बाद ग्राहक को उपलब्ध होता है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया 450 रुपये। बट्टा बताना है आपके हमें। छूट कितनी मिली? तो छूट हमारी कितनी आ जाएगी? 500 माइनस 450, इसका मतलब 50 रुपये। और बट्टा प्रतिशत बताना है, तो बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, इससे निकाल लेंगे। बट्टा आया 50 गुणा 100 बटे 500, ये 2 जीरो खत्म होगी, 5 से 10 बार कट गया, यानी कि 10%। 10% का बट्टा लगकर उसे वो वस्तु 450 रुपये में मिली। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में कह रहा है एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपये है। विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य 1400 रुपये। ग्राहक दुकानदार को 30% बट्टा देता है। बट्टा दिया उसने 30%। संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य हमें इसमें ज्ञात करना है। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है कि पहले हम मान लेंगे, इसमें माना अंकित मूल्य x रुपये है, तो x का 30% बराबर ये हमारा बट्टा हो जाएगा।
यानी कि 30x/100, इसका मतलब 3x/10। ये बट्टा हुआ हमारा। और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? x माइनस 3x/10 बराबर 1400 रुपये। 10 एकम 10 में से 3 गए, 7x/10 1400 रुपये। x बराबर 1400 गुणा 10/7, 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा हमारा 2000 रुपये। संदूक का मूल्य कितना हुआ? संदूक का अंकित मूल्य 2000 रुपये होगा। यही हमारा आंसर है। इस वीडियो में इतना ही, और इस पर आप सवाल जो बच गए हैं उन्हें आपको करना है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन नंबर पे, इस पे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 71236080। थैंक यू।